हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। तिब्बत के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई है। बीजिंग ने ऐलान किया है कि उसने कुछ अमेरिकी व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं जिन्होंने तिब्बत के मामले में गलत व्यवहार किया है। यह कदम तब उठाया गया जब 2 सप्ताह पहले वॉशिंगटन ने तिब्बत में विदेशियों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाली नीतियों में शामिल चीनी अधिकारियों पर नए वीजा प्रतिबंध लगाए। यह खुला टकराव व वैश्विक कूटनीति की सुर्खियां बन रहा है। अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि चीन अमेरिकी राजनयिकों, पत्रकारों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को तिब्बत और अन्य तिब्बती क्षेत्रों में प्रवेश से रोक रहा है। वाशिंगटन ने इन क्षेत्रों में अपने राजनयिकों और अन्य लोगों के लिए बिना रोक-टोक के पहुंच की मांग की है। जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है। अमेरिका का चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक संबंधों के बुनियादी नियमों का उल्लंघन है। चीन का कहना है कि तिब्बत सभी के लिए खुला है। विदेशी पर्यटक समूहों में यात्रा करके और पहले से अनुमति लेकर इस दूरस्थ पश्चिमी क्षेत्र की सैर कर सकते हैं। हालांकि राजनयिकों और विदेशी पत्रकारों को तिब्बत के स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी लेनी पड़ती है। लिन जियान ने जोर देकर कहा कि चीन तिब्बत में दोस्ताना लोगों का स्वागत करता है जो वहां यात्रा, व्यापार या अन्य गतिविधियों के लिए आना चाहते हैं, लेकिन मानवाधिकार, धर्म या संस्कृति के बहाने तिब्बती मामलों में दखल देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विवाद की जड़ें गहरी हैं। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया था, जिसे वह सामंती दास्ता से शांतिपूर्ण मुक्ति कहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और निर्वासित तिब्बती समुदाय इसे तिब्बती क्षेत्रों में चीन का दमनकारी शासन मानते हैं। उनकी आवाजें दशकों से बीजिंग के खिलाफ गूंज रही हैं। यह वीजा युद्ध केवल कूटनीतिक तकरार नहीं है, यह 2 महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक है जो तिब्बत के संवेदनशील मुद्दे को वैश्विक मंच पर ला रहा है। इसी बीच तिब्बत के बगल वाले देश भूटान ने अपने जोरदार कमाई से पूरे दुनिया को चौंका दिया है। हिमालय की गोद में बसा भूटान, जो कभी खुशहाली और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता था, अब एक नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। यह छोटा सा देश, जिसकी आबादी मात्र 8 लाख है, बिटकॉइन की चमक के साथ विश्व मंच पर अपनी जगह बना रहा है। आर्थिक संकट और युवा पलायन से जूझ रहा भूटान अब डिजिटल सोने की खान खोदकर अपनी किस्मत बदल रहा है। यह कहानी है एक अनोखे प्रयोग की, जो भूटान को वैश्विक वित्तीय नवाचार का सितारा बना सकती है। भूटान, जो दुनिया का पहला कार्बन नकारात्मक देश है, अब बिटकॉइन खनन में अग्रणी बन गया है। इसके जलविद्युत संयंत्र, जो गर्मियों में अतिरिक्त बिजली पैदा करते हैं, अब सुपर कंप्यूटरों को शक्ति दे रहे हैं। ये सुपर कंप्यूटर जटिल गणितीय पहेलियों को हल कर बिटकॉइन कमाते हैं, जो ब्लॉकचेन पर दर्ज होते हैं। प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने कहा है कि यह रणनीति देश के लिए अरबों डॉलर की कमाई का रास्ता खोल सकती है। भूटान ने इस डिजिटल मुद्रा में $600 मिलियन से अधिक की संपत्ति जमा कर ली है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का 30% है। लेकिन यह सब क्यों? भूटान की अर्थव्यवस्था संकट में है। यह देश, जो भारत और चीन के बीच बसा है, समुद्र से दूर है और इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ी होने के कारण खेती के लिए अनुपयुक्त है। भूटान अपनी अधिकांश खाद्य सामग्री भारत से आयात करता है। पर्यटन, जो अर्थव्यवस्था का 10% से अधिक हिस्सा है, ने 2023 में $334 मिलियन कमाए, लेकिन कोविड के बाद पर्यटकों की संख्या आधी हो गई। जहां देश 3 लाख पर्यटकों को संभाल सकता है, वहां केवल 1,50,000 आए। युवा बेरोजगारी की दर 19% तक पहुंच गई, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। सबसे बड़ी चुनौती है भूटान का ब्रेन ड्रेन। 2022 में 10% से अधिक शिक्षित और कुशल लोग देश छोड़कर चले गए। ऑस्ट्रेलिया में भूटानी प्रवासियों की संख्या 2016 से 2021 के बीच दोगुनी हो गई। सिविल सेवाओं में भी संकट गहराया। 2023 में 1900 सिविल सेवकों ने इस्तीफा दिया, लेकिन बिटकॉइन ने उम्मीद की किरण दिखाई। सरकार ने 2023 में $100 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी बेचकर सिविल सेवकों की तनख्वाह दोगुनी कर दी। नतीजा, 2024 की पहली तिमाही में इस्तीफों की संख्या घटकर 500 रह गई। भूटान का ये कदम कितना टिकाऊ है? विशेषज्ञ कहते हैं कि बिटकॉइन खनन भूटान की पर्यावरणीय मूल्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। देश में 60% जंगल संरक्षण का नियम है, जिसके कारण निजी निवेश सीमित है, लेकिन ठंडा मौसम और अतिरिक्त जल विद्युत बिटकॉइन खनन के लिए आदर्श है।
भूटान अपनी बिजली भारत को सस्ते दामों पर बेचने के बजाय अब बिटकॉइन खनन में इस्तेमाल करता है। यह न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। भूटान अकेला नहीं है। अमेरिका ने मार्च 2025 में बिटकॉइन रिजर्व बनाया। अल सल्वाडोर के पास $550 मिलियन की बिटकॉइन संपत्ति है। पाकिस्तान ने बिनेंस के संस्थापक को क्रिप्टो सलाहकार नियुक्त किया है, लेकिन भूटान का दांव सबसे अनोखा है क्योंकि यह एक छोटा देश है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर वैश्विक मंच पर चमक रहा है। भूटान अब गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी बना रहा है जो स्थिरता और आर्थिक विकास का प्रतीक होगा। राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का कहना है कि छोटा देश होने के कारण हमें स्मार्ट बनना होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत अपने सभी पड़ोसी का अच्छे से ख्याल रखना है, चाहे वह भूटान हो या म्यांमार। भारत सबके दुख सुख में साथ देता आया है, लेकिन म्यांमार में भारतीय वायुसेना के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लगता है कि भारत का यह मदद करने का अंदाज शायद चीन को पसंद नहीं आई है। म्यांमार की धरती भूकंप की त्रासदी से कराह रही है। भारत ने अपने मानवीय मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां राहत सामग्री पहुंचाई, लेकिन इस नेक काम में एक अदृश्य दुश्मन ने सेंधमारी की कोशिश की। भारतीय वायुसेना के विमानों पर म्यांमार के आसमान में साइबर हमले हुए। जीपीएस स्पूफिंग के जरिए विमानों के नेविगेशन को भटकाने की साजिश रची गई। इस खतरनाक खेल के पीछे शक की सुई चीन की ओर घूम रही है। यह सनसनीखेज खुलासा विश्व मंच पर तनाव की नई कहानी लिख रहा है। भारत ने म्यांमार में भूकंप के बाद तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। 28 मार्च को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने हजारों जिंदगियां छीन ली। भारत ने 9 मार्च को पहली C-130J विमान से 15 टन राहत सामग्री यांगून भेजी। कुल 6 सैन्य विमानों ने राहत सामग्री, फील्ड अस्पताल और बचाव दल म्यांमार पहुंचाए, लेकिन म्यांमार के हवाई क्षेत्र में इन विमानों को जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ा। यह साइबर हमला इतना खतरनाक था कि विमानों को गलत स्थान पर होने का भ्रम हुआ। पायलटों को रनवे की सही जानकारी नहीं मिली। अगर सही समय पर कदम न उठाए जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। जीपीएस स्पूफिंग कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं है। यह एक सुनियोजित साइबर हमला है जिसमें नकली सिग्नल भेजकर विमान के नेविगेशन को गुमराह किया जाता है। पायलट को लगता है कि वह हवाई अड्डे के ऊपर है, जबकि नीचे जंगल या समुद्र हो सकता है। गाजा युद्ध में इजरायल ने भी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। म्यांमार में 4 से 5 उड़ानों में ऐसी घटनाएं हुई। भारतीय पायलटों ने सूझबूझ दिखाई। उन्होंने तुरंत इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का सहारा लिया, जो पुराने जमाने की तकनीक है। इसकी वजह से सभी विमान सुरक्षित उतरे और मिशन पूरा हुआ। सवाल उठता है कि इस साइबर हमले के पीछे कौन है? रक्षा सूत्रों ने संकेत दिया कि क्षेत्र में भारत का विरोधी यानी चीन इसके पीछे हो सकता है। जांच की बात आई तो सूत्रों ने कहा कि विदेशी हवाई क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की जांच लगभग असंभव है। म्यांमार की अस्थिर स्थिति इसे और मुश्किल बनाती है। इसी के साथ दोस्तों, जापान ने पूरे दुनिया को चौंका दिया है। जापान ने तकनीक की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। अरेदा शहर में वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। यह स्टेशन, जिसका नाम हात्सुशिमा है, मात्र 6 घंटे में खड़ा कर दिया गया। पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह लेने वाला यह चमत्कार विश्व को हैरान कर रहा है। यह कहानी है भविष्य की तकनीक और जापान के जुनून की, जो असंभव को संभव बना रही है। हात्सुशिमा स्टेशन, जो 1948 में बना था, अब पुराना पड़ चुका था। 2018 से यह स्वचालित है और प्रतिदिन 530 यात्रियों को सेवा देता है। इस स्टेशन पर हर घंटे 1 से 3 ट्रेनें आती हैं। वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने सेरेंडिक्स नामक कंपनी को इसके हिस्सों को 3D प्रिंट करने का जिम्मा सौंपा। क्यूशू के कुमामोटो प्रांत में एक कारखाने में 7 दिनों तक विशेष मोर्टार से हिस्सों को प्रिंट किया गया और कंक्रीट से मजबूत किया गया। 24 मार्च की सुबह ये हिस्से 804 किलोमीटर की यात्रा पर हात्सुशिमा के लिए रवाना हुए। रात 11:57 पर आखिरी ट्रेन निकली और फिर शुरू हुआ निर्माण का जादू। एक विशाल क्रेन ने हिस्सों को उठाकर पुराने स्टेशन से कुछ फीट की दूरी पर रखा। सुबह 5:45 पर पहली ट्रेन आने से पहले 100 वर्ग फीट का यह स्टेशन तैयार हो चुका था। पारंपरिक तरीके से स्टेशन बनाने में 2 महीने से ज्यादा समय और 2 गुना खर्च लगता, लेकिन 3D प्रिंटिंग ने समय और लागत को आधा कर दिया। जापान की घटती आबादी और श्रमिकों की कमी के बीच यह तकनीक रिमोट इलाकों में रेल सेवाओं को बनाए रखने का नया रास्ता दिखा रही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।